मैंने अपनी आँख तो टेस्ट करा ली है और चश्मा भी बना लिया है, लेकिन मैं अपना चश्मा बिल्कुल नहीं लगा पा रहा हूँ। मुझे बहुत प्रॉब्लम है, चश्मा लगाता हूँ तो मुझे लगता है कि सब चीज़ ऊपर-नीचे हो गई है। चश्मा लगाता हूँ तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और मैं ज़्यादा देर लगा लेता हूँ तो मुझे सिर दर्द होने लगता है। मुझे लगता है कि मैं सीढ़ी पे गिर जाऊँगा, मुझे लगता है मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लोग आई टेस्ट कराने के बाद हॉस्पिटल्स में वापस आते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के साथ में, और इस तरह की कंप्लेंट्स, क्योंकि ग्लासेस आपकी फिटिंग प्रॉपर नहीं है या क्या रीज़न है इसकी वजह को, या क्या वजह है, इसके बारे में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स हॉस्पिटल में आती हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। मैं आपका सनाई कैफ़े में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो हमें जब भी हमें अपनी आई टेस्ट करानी है तो हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। इस चीज़ का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम्स कम से कम होंगी। सबसे पहली बात, मैं 5 पॉइंट्स पे बात करूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आई टेस्ट कराने के लिए। सबसे पहले, आपको कब कराना चाहिए चश्मा? टेस्टिंग्स के शेड्यूल्स क्या होते हैं? तो सबसे, मैंने अपने प्रीवियस काफ़ी वीडियोज़ में मैंने बताया है कि जब आप बच्चा पैदा होता है उस वक्त एक एग्ज़ामिनेशन, जिससे कि आई प्रॉपर बनी है, रेटिना प्रॉपर बना है, आपकी आइरिस प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही है, कैसे पता लगेगा? तो एक एक रूटीन आई टेस्ट बच्चे के एट बर्थ एग्ज़ामिनेशन ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग 2 ईयर्स पे आई टेस्ट करते हैं, जिससे कि कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर्स, कभी-कभी बच्चों के नंबर्स में प्लस के नंबर ज़्यादा होते हैं तो उसमें स्क्विंट आने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ती चली जाती हैं। तो अगर हम टाइमली डिटेक्ट कर लें अगर कोई भी एरर्स को, या अगर बहुत हाई नंबर्स हैं तो बच्चे की, क्योंकि जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी आई का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता, और वो डेवलपमेंट आने वाले कुछ सालों में कंप्लीट होता है। उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी आँख में इमेज प्रॉपर बने। अगर वो इमेज बनेगी तो आई डेवलप होगी, नहीं तो डेवलप नहीं होगी। ये चीज़ हम लोग को समझनी चाहिए। तो इसलिए, और वो डेवलप तभी होगी जब उसमें इमेज अच्छी बनेगी और उससे वो देख रहा होगा। तो अच्छी विज़न होना बहुत ज़रूरी है। किसी तरह का स्क्विंट होना, भैंगापन आना शुरुआती स्थिति में, इसका मतलब पर्टिकुलर आई में विज़न कम है। ये चीज़ अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए। तो इसलिए 2 साल के बच्चे को कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि मम्मा मेरी आँख में भैंगापन आ रहा है, या पापा मेरी आँख में दिक्कत हो रही है, मुझे दिख नहीं रहा है। कुछ ना कुछ इंडिकेशंस पेरेंट्स को समझने पड़ेंगे। भई आप अपने बच्चे को वैक्सीन भी तो लगवाते हैं, वो आपने डॉक्टर से पूछ के, हॉस्पिटल से राय लेके की ना। तो वैसे ही कुछ मेजर ऑर्गन्स को भी तो हमें टारगेट करना है कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चे की आई टेस्ट कराएँ। तो एट बर्थ पे हो गया, 2 ईयर्स पे हो गया। फिर जब बच्चा स्कूल जाता है 5 साल पे, तो एक टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। अगर 5 साल की एज में बच्चे की टेस्टिंग सब नॉर्मल मिलती है तो फिर हर 5 साल पे आप आई टेस्ट करा सकते हैं, अगर कोई कंप्लेंट नहीं है तो। टिल 40 ईयर्स ऑफ एज, जब हम 40 के हो जाते हैं तो प्रेस्बायोपिक हो जाते हैं और पास के लिए नंबर आने लगता है, तो डिस्टेंस और नियर के नंबर में स्प्लिट हो जाता है। जिस स्टेज को हम लोग प्रेस्बायोपिया कहते हैं, उसमें आपको फिर ग्लासेस लगाने ही पड़ेंगे। तो इसलिए हमें अपने इन शेड्यूल्स का ध्यान रखना है। तो नंबर 1 पॉइंट मैंने जब बताया कि कब आपको आई टेस्ट करानी है, तो ध्यान रखिए कि आपको कब अपना 40 के प्लस हो रहे हैं तो आपको अपना लगभग, अगर ये आप डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, तो आपके रेटिना की टेस्ट भी आपके होंगे, तो इसलिए एनुअल आपको आई चेकअप कराना है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत लोग आई टेस्ट्स को और आई चेकअप को, यानी रिफ्रैक्शन को, यानी चश्मे की जांच को और आई टेस्ट को एक ही चीज़ मानते हैं। ये ऐसा कतई नहीं है। हम जो रिफ्रैक्शन करते हैं वो आई टेस्ट का एक पार्ट होता है। रिफ्रैक्शन मतलब है नंबर्स लगाना, चेक करना कि आपके डिस्टेंस में और नियर में चश्मे के नंबर की ज़रूरत तो नहीं है आपको। तो चश्मे का नंबर आपको है तो उसको रिफ्रैक्शन कहा जाएगा। रिफ्रैक्शन पार्ट ऑफ आई टेस्ट है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो जब भी आप आ रहे हैं साल में एक बार, तो एक दिन का टाइम निकाल लीजिए अपनी 365 दिन में, कि आप अपनी आँख के लिए वो कुछ घंटे 2 घंटे दे दीजिए, जिससे कि हम आपकी आई टेस्ट करके ये देख पाएँ कि आपकी आँख में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह का कोई डिफेक्ट तो नहीं है आपके, कोई रेटिना पे प्रॉब्लम तो नहीं डेवलप हो रही है, आपकी ग्लोकोमा तो नहीं है, प्रेशर्स वगैरह कैसे चल रहे हैं, किसी तरह का कोई डिज़ीज़ इम्पैक्ट तो नहीं है, कुछ बीमारी का कोई इम्पैक्ट तो नहीं है। कुछ चीज़ें अगर हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम उनको स्लो डाउन कर सकते हैं, आपको वार्न कर सकते हैं, आपको आगाह कर सकते हैं, जिससे आप आगे के लिए प्रिपेयर रहें। दूसरा, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप आई टेस्ट के लिए आ रहे हैं एनुअली, और आपकी ग्लासेस भी, क्योंकि आजकल पता है आपको ग्लासेस में इन्वेस्टमेंट होता है, पैसे एक्सपेंसिव होते हैं आजकल। बहुत क्वालिटी के, पहले तो सिंपल शीशे आते थे, लगा लेते थे हम लोग, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन आजकल ग्लासेस
आपके स्पेक्टिकल्स में बहुत वैरायटी ऑफ अवेलेबल है। ये ज़्यादातर फाइबर्स होते हैं। जो फाइबर्स ग्लासेस होते हैं ये बहुत डेलिकेट होते हैं, इनमें कोटिंग्स होती हैं, तो इसमें बहुत कुछ ऐसी कोटिंग्स होती हैं जो आपकी बैड रेज़ को फ़िल्टर करती हैं, रिफ्लेक्शंस को कम करती हैं। तो अच्छी क्वालिटी के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है क्योंकि ये एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर हमें इन अपने ग्लासेस में इन्वेस्ट करना है तो हमें ये भी देखना है कि क्या हम उसको क्लेम कर सकते हैं, क्या हमारा डिपार्टमेंट उसको में हम उसको रिम्बर्समेंट अपने डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, या इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए हमारा पे हम अपने ग्लासेस के रिम्बर्समेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब फैक्ट्स आप अपनी प्रोबेबिलिटीज़ ज़रूर असेस कर लीजिए और उसके बाद आपके अगर कार्ड्स वगैरह हैं तो उसके साथ आप हॉस्पिटल आइए। अब बात है, आप हॉस्पिटल पहुंच गए, आपको ये भी पता है मेरे को कब टेस्ट कराना है, अपने अपॉइंटमेंट ले लिया। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इम्पॉर्टेंट सा टाइम लेके आइए। थोड़ा सा टाइम लगेगा हॉस्पिटल में, हड़बड़ाइए नहीं। साल में एक बार टेस्ट होना है तो थोड़ा सा समय लेके आना ही है। जब भी आप आई चेकअप के लिए आएंगे तो आपको जब विज़न आपकी चेक की जाएगी या आपकी रिफ्रैक्शन किया जाएगा, यानी जब चश्मा लगाया जाएगा, चेकअप में कई सारे मेथड्स होते हैं। सिंपल ग्लासेस के साथ किया जाता है, कुछ मशीन्स होती हैं, फोरऑप्टर्स होते हैं जिनमें मैनुअल फोरऑप्टर्स होते हैं जिनमें कि ऑप्टोमेट्रिस्ट बाहर से ग्लासेस को भी रोटेट करता है। कुछ डिजिटल होते हैं जिसमें कि हम आपके नंबर को फीड करते हैं एक सिस्टम में और वो आपके फोरऑप्टर में नंबर इंटरनली चेंज कर देता है। तो उससे उस समय आपके जब भी आप रिफ्रैक्शन करा रहे हैं, विज़न करा रहे हैं, तो स्क्वीज़ मत करिए, एक्सर्ट मत करिए, रिलैक्स रहिए। क्योंकि आपका रिलैक्स रहना ज़रूरत है। ये नहीं कि आप ऐसे करके देखें या ऐसे करके आँख को दबाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, आराम से विज़न चेक कराइए, आराम से रिफ्रैक्शन कराइए, क्योंकि ऐसे में आपका कोई भी स्क्वीज़ करना आपके नंबर्स को अल्टर करेगा और फिर वो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट है, जब आपने चश्मा टेस्ट करा लिया, अब आपने ग्लासेस के नंबर ले लिए, अब आप ऑप्टिकल शॉप में जाते हैं। सारा खेल यहाँ पे शुरू हो जाता है, क्योंकि आप जब ऑप्टिशियंस के पास जाते हैं तो अब आपके दिमाग में होता है कि नहीं, मुझे तो ऐसे वैरायटी का चश्मा चाहिए, मुझे तो कैट्स फ्लिप वाला फ्रेम चाहिए, मुझे तो बिल्कुल पतला चाहिए फ्रेम, या मुझे तो ऐसा फ्रेम चाहिए जो दिखे ना मेरे चेहरे पे। तो बहुत सारे आपके दिमाग में खुद भी आपके सेलेक्शंस होते हैं, क्राइटेरियाज़ होते हैं। तो जब आप ऑप्टिकल शॉप पे जाते हैं तो आप ऑब्वियसली आप बहुत सारे फ्रेम्स लगा के देखते हैं। तो बिल्कुल पसंद करिए, ज़रूरी भी है। आपके चश्मा आपकी ज्वेलरी की तरह है, क्योंकि फेस पे रहेगा, हर आदमी को दिखेगा, हर समय दिखेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। तो इसलिए बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप कोई भी फ्रेम को सेलेक्ट करिए तो आप अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट से एक बार ज़रूर ये ओपिनियन ले लीजिए कि क्या ये साइज़ ऑफ फ्रेम या ये फ्रेम मेरे नंबर्स के हिसाब से या मेरी एज के हिसाब से या मेरे रिफ्रैक्शन के हिसाब से सूट करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपने बहुत छोटा फ्रेम ले लिया तो प्रोग्रेसिव या बाईफोकल अगर आप लगाएंगे तो आपको काफ़ी ग्लासेस आपका सेगमेंट लॉस हो जाएगा, आपको वो देखने में दिक्कत होगी। बहुत बड़ा फ्रेम ले लेंगे तो जो उसमें लोअर सेगमेंट होगा वो बहुत नीचे चला जाएगा, तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। ये बहुत सारे फाइन डिटेल्स होते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। भाई हम नंबर क्या कर सकते हैं, हम नंबर्स को चेक कर सकते हैं कि आपका ग्लास में नंबर ठीक लगा है कि नहीं लगा है, लेकिन वो सेंटर कहाँ पे है, उसकी पोजीशन कहाँ पे है आपके फेस पे, ये तो आपका फ्रेम डिसाइड करेगा। तो इसलिए फ्रेम का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने ऑप्टिशियंस की ओपिनियन लेके देखिए। एक चीज़ और भी है, अगर आपको प्योर सिलेंड्रिकल नंबर है, हाई सिलेंड्रिकल नंबर है, तो कोई भी ऐसा फ्रेम मत सेलेक्ट करिए जिसमें कि हल्का सा भी प्ले हो। जैसे आजकल आपके रिमलेस ग्लासेस आते हैं, उनमें थोड़ा प्ले होता है। अच्छी कंपनीज़ पे जाएंगे तो नॉर्मली नहीं होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमिकल वैरायटी ऑफ ग्लासेस पे जाते हैं तो उनमें हल्का सा भी प्ले अगर 5-10 डिग्री का भी होगा तो आपकी एक्सिस का रोटेशन हो जाएगा, तो भी आपको सिर दर्द होगा, प्रॉब्लम होगा। तो 5 मैंने जो जैसे बताया कि इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखते हैं आई टेस्ट कराने में, तो आपके ग्लासेस जो बन के आएंगे उसको आप एंजॉय करेंगे। अगर आपको इनमें कोई भी कहीं पे भी आप अगर प्रॉब्लम है तो आपके ग्लासेस अनफिट रहेंगे और आप फिर बाद में परेशान होंगे। आप हॉस्पिटल को ब्लेम करेंगे, हॉस्पिटल ऑप्टिशियंस को कहेगा कि ऑप्टिकल्स में ठीक से बने नहीं हैं, ऑप्टिशियन कहेगा मैंने तो नंबर जो दिए हैं वो बनाए हैं, लेकिन फाइनली नुकसान किसका होगा? नुकसान हो रहा है आपका, आप परेशान होते हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, कुछ गाइड्स अगर आप लेते हैं और डॉक्टर से और अपने ऑप्टिशियन से, तो डेफिनेटली आपका ही फ़ायदा होगा। तो कोई भी इस तरह के सवाल है मुझे क्योंकि ये कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि हमारे पास हॉस्पिटल में पेशेंट लगभग रोज़ आते हैं, तो हम लोग को फेस करने पड़ते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इस कंटेक्स्ट में भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए।
कोई भी इन्फॉर्मेशन आप और चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में मुझसे पूछिए। और आप सब लोग का जैसे प्यार, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उनको आंसर करता रहूं। और आप ऐसे ही आप लोग का प्यार बना रहें, आप लोग का आशीर्वाद से आज चैनल एक बहुत अच्छी पोजीशन पे है, ग्रो कर रहा है। और लेकिन ये तभी और ग्रो करेगा, तभी इसका फ़ायदा मिलेगा जब आपका इसमें क्वेश्चंस आपकी तरफ से मेरे को मिलेंगे और मैं उस पर आपको आंसर करूँगा। अपना ध्यान रखिए, अपनी आइज़ की केयर करिए, बड़ों का ध्यान रखिए, छोटों की केयर करिए। बहुत अपनी हेल्थ का के लिए अपना समय ज़रूर कुछ इन्वेस्ट करिए अपनी हेल्थ के लिए। नमस्कार।